हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन बेटा जो कि बहुत लोग पूछ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सर इन बाकी 30 दिनों में मेरा सिलेबस हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं भी अपने उस मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगा या नहीं, क्या मैं भी सर बीएचयू जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊंगा या नहीं, क्या मैं दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में जा पाऊंगा या नहीं। तो बेटा ये कई बार हमसे कई लोग पूछ चुके हैं और कई बार कमेंट बॉक्स आप अभी देखोगे, प्रीवियस वीडियो में जो है उसमें कमेंट बॉक्स में यही बातें चल रही हैं कि क्या सर मेरा एडमिशन होगा या नहीं। तो बेटा एडमिशन किस बेसिस पे होगा आप बताओ, क्या आप मेहनत कर रहे हो? अगर हाँ तो बेटा आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, सिंपल सी चीज है। सीयूईटी में सबका एडमिशन होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में होगा। बस फर्क इतना है कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए तो उसके लिए आपको टॉप लेवल की मेहनत करनी है, क्योंकि आप ही अकेले नहीं हो यहाँ पे, आपके साथ में भी आपके साथ कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो हमें उस टॉप कॉलेज के लिए टॉप मेहनत की भी जरूरत तो होनी है, सिंपल सी बात है, सबको पता है, सब यही कहेंगे कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। एक छोटी सी मैं स्ट्रेटजी बताने आया हूं कि अगर आपको इन 30 दिनों में बेटा जो सिलेबस कवर करना है, आपको अगर अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अपना नियम क्या करना है भाई, क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है वो चेंज करना है। अगर आप बेटा बीएससी कर रहे हो, अगर आप बीएससी कर रहे हो, अगर आप बीए कर रहे हो या आप बीकॉम कर रहे हो, सबके लिए एक सिंपल सी कॉमन चीज मैं बताना चाहूंगा बेटा। अगर आप जैसे बैचलर ऑफ साइंस हो तो आपको पता है कि सर यहाँ पे हमें पीसीएम सेलेक्ट करना है या पीसीबी सेलेक्ट करना है। अगर आप बेटा मैं अभी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एग्जांपल देके बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूँ। जैसे बीए करना है तो आपको पता है कि लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास में और जनरल टेस्ट होना चाहिए आपके पास में। बीकॉम करना तो पता चला सर कि मेरे पास में बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, प्लस आपके पास में क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी होनी चाहिए, और पता चला कि सर इसके साथ में कुछ जनरल टेस्ट या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। 3 डोमेन है, 5 डोमेन है, मैक्सिमम आपके पास में कितना भी होगा तो आप 3 डोमेन और 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट सेलेक्ट करते ही करते हो। हमें करना क्या है, सिंपल सी चीज बेटा, कि जैसे मेरे पास में सिलेबस है, जैसे मेरे पास में सिलेबस है, टाइम ड्यूरेशन आपको डिफाइन करना है। अब आप अपने आप को टाइम टेबल के साथ साथ आप अपने आप को सेट करो, टारगेट देने पे फोकस करो। पिछली बार भी जब मैंने वीडियो बनाई थी टाइम टेबल की तो हाँ मैंने एक ही बात कही थी कि किस तरीके से आप बेटा टाइम टेबल पे नहीं टारगेट पे फोकस कर सकते हो। परफेक्ट टाइम टेबल वही है कि आपका डेली बाई का डेली टारगेट कंप्लीट होता रहे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, ईट दैट फ्रॉग, उस बुक में कहा गया था कि आप अपने आप को हमेशा एक बड़ा टारगेट देने की कोशिश करिए। मतलब कि जैसे अगर आपके पास में बेटा क्या है, 2 काम है, एक काम है यानी कि आपके पास में फिजिक्स के आपको 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और दूसरा काम है कि आपको फिजिक्स का पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। तो आप अपने आप को टारगेट, आप इस 10 क्वेश्चन को ना करो, आप इस टारगेट करो एक पूरे चैप्टर को। इससे ये होगा कि आप अपनी हायर इफिशियंसी दिखा पाओगे उस काम को पार्टिकुलरली करने में, है ना। तो हमेशा आप अपने उस बड़े टारगेट को पकड़ो ताकि आपका कम से कम मिनिमम टारगेट तो कंप्लीट ही हो जाए। तो हमेशा आप बड़े काम को करने की प्रैक्टिस करो। 30 दिनों में बेटा हमेशा आपको टारगेट आपका बड़ा रखना है, हर दिन का टारगेट आपका होना चाहिए, हर दिन का टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि किस तरीके से आप चीजों को कवर कर सकते हो। जैसे आपको पता है सिलेबस ओपन कैसे किया जाता है, सबको पता है कि हम जाएंगे साइट पे, टाइप करेंगे CUET.samarth.ac.in, तो यहाँ पे आपका नया पोर्टल ओपन हो, यानी कि सिलेबस का खुल जाता है। यहाँ जैसे आप सिलेबस पर टिक करोगे, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, कोई भी ले लो, चलो अब मैं फिजिक्स का ही लेके बताता हूँ भाई, या किसी का भी ले लो, चलो जनरल टेस्ट का उठा दो, नहीं फिजिक्स का ही लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा से मुझे पड़ जाता है क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा भाई, सिंपल सी चीज है। खुला आपके पास में एक पोर्टल सर फिजिक्स का, तो सिंपल सा हमें करना क्या है बेटा, हमें पता है सर, देखो एक चीज और, जिसने भी कहा है कि 12th का सिलेबस आएगा बेटा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कई सारे डिलेटेड टॉपिक भी है जो कि 12th में नहीं थे वो यहाँ पे हैं। सो आपको प्रिपरेशन करनी होगी ओवरऑल हर एक टॉपिक की जो यहाँ पे दिखा गया है। तो आप कर कह सकते हो अभी मिनिमम तैयारी करने के लिए कि 30 दिनों में अच्छा हमारा ड्रीम कॉलेज मिल जाए, उसके लिए क्या कर सकते हो बेटा। जैसे आपको पता है, आप सिंपल सी मैं रिकमेंड करूंगा एक नई नोट्स बना लो 30 दिन के लिए। नोट्स आपके पास में बन गई मान लो, करना क्या है बेटा, आपके पास में है पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नोट करो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेटिंग बना लो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपका पहला चैप्टर। अब करना क्या है, लिखा है सर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन, हेडिंग बनाओ भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन। समझो क्या है ये, अगर तुमको आता है तो टिक मारो, दूसरा पकड़ो कूलॉम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस,
तुरंत लिख दो, हेडिंग बनाओ, कूलॉम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एक दो आगे बढ़ जाओ, लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन करो, आगे बढ़ जाओ, कॉन्सेप्ट समझो। ऐसे ऐसे करोगे तो मेरे ख्याल से ओवरऑल आप चैप्टर में बात करोगे अगर, तो आपको कुछ ही क्वेश्चंस दिखेंगे बेटा, और सॉरी कुछ ही टॉपिक आपको लगेगा कि टॉपिक तो बड़े कम है दिखेंगे, इस तरह से टॉपिक आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपका पूरा ओवर मैप क्लियर होगा ना, आपको दिखेगा ना कि ये 20-30 पेजेस में सारा का सारा फॉर्मूला लिख उठा है, सब कुछ दिख जाएगा आपको आंखों से ना, तो लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं। पता प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमको लगता बहुत कुछ है, जब हम सारी चीजें करने लगते हैं तो पता लगता ओह ये तो इतना ही था। ठीक है, तो हमें ये डर खत्म करना है कि बहुत कुछ है। सारी चीजों को सिस्टमैटिक वे में लिखिए, जब सब कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर में हो जाती है तो पढ़ना एकदम आसान हो जाता है। तो बेटा यही तरीका है, इस तरह से आप भी ले सकते हो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन। ये प्रोसेस बेटा आप सभी को फॉलो करना है। पहली चीज, एक नोटबुक तैयार कर लो। नोटबुक में क्या करना है भाई, हेडिंग वाइज सारा कुछ पढ़ना शुरू कर दो, सिलेबस को पूरा नोट डाउन करो, हर एक सिलेबस का एक एक टॉपिक उठाओ, टॉपिक उठाने के साथ साथ में इन सब का एक एक क्या करो, कॉन्सेप्ट समझो। अगर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन है तो उसमें बेटा न्यूमेरिकल एक आध दो सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ जाओ। हर एक चैप्टर में ऐसा थोड़ा थोड़ा अगर आप टाइम देते जाओगे तो आप सिंपली बेटा हर एक डोमेन को, साथ में लैंग्वेज को भी, साथ में जनरल टेस्ट को, सब कुछ कवर कर सकते हो। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। और अगर बेटा और डिटेल में आपको पढ़ना है सारी चीजों के बारे में तो 30 दिन बेटा बहुत होते हैं। एक बार आप फिर से सोच सकते हो क्या कि जैसे ही आप बेटा क्लिक करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे स्टडी कैपिटल, स्टडी कैपिटल का बेटा आपको ऐप दिख जाएगा। आप ऐप पे क्लिक करके CUET चाहे BSc चाहे मैथ हो, हर एक तरह के क्लासेस चल रही हैं। और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है बेटा, आप जाओगे टाइप करोगे सूरज सर 10, सूरज सर 10, तो बेटा सूरज सर 10 टाइप करने पे आपको बेटा 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जाओ बैच को परचेज करो और अभी भी आप पढ़ सकते हो। अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम चाहते हैं बेटा आपका सिलेक्शन हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और अच्छे ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन हो। एक छोटी सी मैं क्वाट आपके सामने बोलना चाहूंगा। क्वाट नहीं, एक मोटिवेशनल शायरी है कि कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। कई लोग होते हैं ना कि जो पढ़ेंगे उसके बाद में कहेंगे कि हमसे नहीं होगा, छोड़ो इसको काम को, है ना। नहीं बेटा, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसकी सफलता तक पहुंचो, क्योंकि छोड़ तो कई लोग देते हैं, उस चीज को एक्सक्यूजेस बना के हटा तो कई लोग देते हैं। ठीक है, सब कहेंगे हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा ये हो गया था, हमारा वो हो गया था, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत बताने वाले हैं। वही बोला गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू पर जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं है कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और क्या कह रहे हैं कि हर पहलू में जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों के बेटा जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता, और लड़ने वालों के जीवन में जहान होता है, या उनके कदमों में भी जहान होता है। ठीक है, यही कहना चाहेंगे। उसके बाद बाय बाय बेटा, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।